हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे 32 साइज के कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। ये डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 4.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट हमारा 32 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। और ये डीप नेक ब्लाउज है, तो ऐसे हाफ इंच पर तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर हमारी 26 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट करना है और फ्रंट पार्ट हम न्यूज़पेपर पर निकालेंगे। अगर आपका फैब्रिक बड़ा हो तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पर ही निकाल सकते हैं। मैं ज़्यादातर कटोरी ब्लाउज का फ्रंट पार्ट न्यूज़पेपर पर ही निकालती हूँ, इससे हमारे कपड़े की बचत हो जाती है। तो देखिए, ये बेल्ट ब्लाउज है हमारा, तो 1 इंच पर छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें मार्किंग कर लेनी है न्यूज़पेपर के ऊपर। ध्यान रखिएगा, बेल्ट ब्लाउज हो तो 1 इंच छोड़ते हुए हमें मार्किंग करनी है और जैसे हमने 1 इंच छोड़ते वहां से हम बेल्ट निकालेंगे। तो देखिए, अब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है अंदर की तरफ करते हुए। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विथ में रख रहे हो मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हो मैं 6 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और राउंड नेक निकाल लेना है। अब हमें बेल्ट निकाल लेंगे। 3.5 इंच पर हमें बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है दोनों साइड से। देखिए, ऐसे 3.5 इंच पर लाइन ड्रॉ करते हुए हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सामने की तरफ 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे हमें बेल्ट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब कटोरी निकालेंगे। कटोरी आ रही है हमारी 5 इंच पर। 32 के हिसाब से सेंटर से 5 इंच लेना है। आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच और नेक की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे पूरे डॉट को हम जोड़ लेंगे। आर्म होल हम फ्रंट का ही कट करेंगे। देखिए, इसी तरह से अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से सभी पार्ट हमें अलग कर लेने हैं। देखिए, बेल्ट को भी हम ऐसे मार्किंग किया है उसी तरह से अलग कर लेना है। अब नेक की कटिंग करेंगे और ये हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही है उसको भी हमें कट करना है और कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये भी हम न्यूज़पेपर पर देखेंगे। तो देखिए, हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए कटोरी को छाट लेना है। अब एक न्यूज़पेपर लेना है और न्यूज़पेपर पे ऊपर हमें जो छोटी कटोरी हमारी निकल के आ रही है उसको एज इट इज हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से छोटी कटोरी को हमें ड्रॉ कर लेना है न्यूज़पेपर के ऊपर। जैसे हमने कटिंग की है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेनी है न्यूज़पेपर के ऊपर। अब ये 32 चेस्ट का है हमारा, बहुत ही छोटा चेस्ट साइज है। तो हम 1.25 इंच सामने की तरफ लेना है दोनों साइड से और उसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर से 1.25 इंच नीचे की तरफ लेना है और ऐसे दोनों कॉर्नर हमें ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए जोड़ लेंगे। दोनों साइड से हमने 1.25 इंच बढ़ाया है। आपका चेस्ट साइज ज़्यादा हो तो आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं और जब 40 इंच तक हो तो आप पूरे 1.5 इंच तक बढ़ा सकते हैं। और साइड से हमें हाई हुक के लिए हाफ इंच बढ़ाना है और साइड से सिलाई मार्जिन का हाफ इंच बढ़ाते हुए ऐसी मार्किंग कर लेंगे। कटोरी का शेप दे देना है और जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें कट करना है कटोरी को। तो देखिए, ये बड़ी हुई कटोरी हमारी निकल के आ रही है। अब हमें छोटी कटोरी का कोई काम नहीं है, इसको हम फेंक देंगे। अब जो बड़ी कटोरी निकल के आई है उसको ही हमें अस्तर के फैब्रिक पर रखना है और पूरे चौक से हम मार्किंग कर लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के साथ कट करेंगे।
तो देखिए ये हमने सभी पार्ट कट कर लिए हैं। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। स्लीव्स भी मैंने कट किया है। आर्म होल आ रहा है हमारा स्लीव्स का 1 इंच, 2 इंच पर मैंने स्लीव्स को डाउन किया है। देखिए जो हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे रही है उसको हमें मार्किंग कर लेंगे। ये आर्म होल की गोलाई हमारी फ्रंट साइड में ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। देखिए मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। तो नेक मैं बैक पार्ट का रख रही हूँ 2.5 इंच विथ में और 8.5 इंच मैंने लेंथ में रखा है। और नीचे से 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हमें चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नीचे से हमें राउंड शेप दे देना है। नेक की विड्थ रखी है मैंने 2 इंच और नीचे की विड्थ रखी है मैंने 2.5 इंच। और जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हम नेक को कट कर लेंगे। अब जो हमारी नेक की पट्टी निकली है उसको हमें कमर पट्टी में यूज करना है। तो देखिए इसको सीधा कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और पिन अप करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा। और पूरे नेक को एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अब हमें जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम कट कर लेंगे। और पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। जो सिलाई मार्जिन है उसको अंदर की तरफ लेते हुए हमें स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम अस्तर के फैब्रिक के ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। फैब्रिक को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं, मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो देखिए अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है तो ऐसे फोल्ड करते हुए सेंटर निकालेंगे, बराबर से सेंटर से हमें कट्स लगा लेने हैं और वहां से हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। लेंथ रख रही हूँ मैं प्लेट्स की 4 इंच, 4 इंच हमने लेंथ रखी है। और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच करने के लिए एक स्टिच कर लेंगे। नहीं तो हमारे प्लेट्स देते वक्त क्या होता है, अस्तर जो हमारा मेन फैब्रिक है वो छूट जाता है। इसलिए मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक पकड़ के एक स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम टक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए जिसने हम नीचे से हाफ इंच और लेंथ में रखा है मैंने 4 इंच, ऐसे हमें टक्स की स्टिच कर लेनी है। और हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए साइड से हम फैब्रिक को ऐसे कट कर लेंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो जो हमारा गले का फैब्रिक निकला है उसकी हमें सीधी पट्टी सेंटर से जॉइन करते हुए हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा। अब हमें पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से एक स्टिच कर लेंगे। अब हम पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हम कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट देखना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर हमें सभी पार्ट रखने हैं। तो देखिए ऐसे आमने सामने रखते हुए हम कटोरी का पार्ट रखेंगे और जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। इसलिए हम मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करते हैं, हमारा फैब्रिक इधर उधर कम ना पड़े इसलिए। तो देखिए स्टिचिंग होने के बाद हम मेन फैब्रिक को जो एक्स्ट्रा आता है हमारा मेन फैब्रिक उसको हम ऐसे अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेते हैं। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। देखिए दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब साइड का पार्ट भी हमें वैसा ही रेडी करना है। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खिसक ना रहे, इसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और नीचे से हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट अटैच कर लेना है। जो बेल्ट के लिए हम 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं, उसी मार्जिन को हमें एडजस्ट करना है बेल्ट में। नीचे हमारा हाफ इंच जाता है और बेल्ट अटैच करते वक्त हाफ इंच जाता है, इसलिए हम बेल्ट ब्लाउज को हमेशा 1 इंच बढ़ा कर ही लेते हैं। अब हमें बेल्ट मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारा जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक आ रहा है, उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करना है। तो देखिए सभी पार्ट मेरे मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुके हैं। अब इसको हमें डाट की मार्किंग करनी है। तो देखिए मैंने 1 इंच पर ऐसे मार्किंग की है और लेंथ में रखा है मैंने 2.25 इंच। इसी तरह से मार्किंग करते हुए हमें डाट की स्टिच कर लेंगे। अब हमें जो कटोरी रेडी हो चुकी है उसको अटैच करना है। तो कटोरी अटैच करते वक्त हमेशा गले की तरफ से ही अटैच कर लीजिएगा। नीचे हमारी कम ज़्यादा हो तो हम बेल्ट अटैच करने से पहले फैब्रिक को छाट सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारी कटोरी अटैच हो चुकी है। अब हमें फैब्रिक को छाट लेंगे और हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर, जो हमारा मेन साइड है राइट साइड है, राइट साइड पर राइट साइड रखना है और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बेल्ट अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करती हूँ। आप बिगनर्स हो तो भी ऐसा सिंपल डेली यूज का ब्लाउज आप सिल सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से बेल्ट को हम पक्की स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब हम हाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो हाई की पट्टी के लिए हमेशा मेन फैब्रिक यूज करना है। तो हमारा मेन फैब्रिक बहुत ही सिंटेक का है, तो इसीलिए हम उसको अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे, पट्टी अटैच कर लेनी है। इसी तरह से अब हमें रॉन्ग साइड पर रखते हुए राइट साइड ले जानी है पट्टी को। तो जो हमने कटोरी बढ़ाते वक्त हाफ इंच हाई हुक की पट्टी के लिए बढ़ाया था, उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें पट्टी अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हम पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद बराबर सेंटर से हमें स्टिच कर लेनी है। हम मशीन के ही आई बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से सेंटर से स्टिच करनी है और ऐसे हाई की मार्किंग कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें हाई की ऐसे स्टिच कर लेनी है। तो देखिए जैसे कॉर्नर आया है तो निडल को अंदर की तरफ पलटाते हुए, अंदर की तरफ रखते हुए हमें फैब्रिक को पलटाना है बराबर कॉर्नर से। और ऐसे स्टिच को 2 बार लॉक करते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से हमारे हाई भी रेडी हो चुके हैं। आप चाहे तो हाथ से ही बना सकते हैं। इसी तरह से हमारी हाई की पट्टी रेडी हो चुकी है। ऐसे हमें दूसरे साइड में हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो हाई हुक की पट्टी के लिए जो हमने हाफ इंच बढ़ा कर लिया था कटोरी बढ़ाते वक्त, उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे। पट्टी के ऊपर से एक स्टिच कर लेनी है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के पूरे फिनिशिंग के साथ एक स्टिच करेंगे। आप चाहे तो रोपी स्टिच रख सकते हैं, बाद में स्टिच कर लेना है। अब हाई हुक की पट्टी हम चेक कर लेंगे। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम छाट सकते हैं। देखिए इसी तरह से हाई हुक की पट्टी हमें चेक करनी है और कम ज़्यादा हो तो छाट लेंगे। अब तिरछे में एक अस्तर के फैब्रिक की ही पट्टी लेनी है और पूरे नेक के ऊपर हम अटैच करेंगे। नेक को लगाने के लिए हमेशा तिरछे में ही पट्टी लीजिएगा और एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे पूरे नेक के ऊपर। और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हम कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स रेडी करने के लिए हमें हमेशा मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक। और जो हमने स्लीव्स रेडी कट करते वक्त 1 इंच बढ़ाकर कट किया था, उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए हम अस्तर के फैब्रिक को पलटाते हुए उसके ऊपर से एक स्टिच कर लेंगे और पूरे फैब्रिक को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा।
ताकि अंदर की तरफ करिया crease ना आए, इसका ध्यान रखिए। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेनी है आमने सामने रखते हुए। अब हम शोल्डर शोल्डर अटैच करेंगे, तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए शोल्डर अटैच कर लेने हैं। गले की तरफ से थोड़ा अंदर की तरफ लेते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो हमारी तुरपाई की पट्टी है उसको उस साइड पलटाते हुए हमें स्टिच करेंगे। देखिए इसी तरह से तिरछी स्टिच कर लेनी है, इससे हमारी गला नीचे आने के चांसेस कम हो जाते हैं, शोल्डर गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें जो अस्तर का जो हमने नेक रेडी किया है फ्रंट पार्ट का, उसको हमें रफ स्टिच निकाल लेनी है। देखिए इसी तरह से, और जो पट्टी है हमारी उसको इसी तरफ पलटाते हुए हम फिनिशिंग के साथ शोल्डर अटैच करेंगे। तो देखिए हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए स्टिच करनी है। इसी तरह से हमें पट्टी को पक्की स्टिच कर लेंगे और तिरछे में हम फैब्रिक को ऐसे कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा शोल्डर अटैच हो चुका है। अब स्लीव्स अटैच करने के लिए हमें स्लीव्स अटैच करने से पहले हम साइड से ऐसे चेक कर लेंगे। कम ज़्यादा हो तो स्लीव्स अटैच करने से पहले उसको हम छाट सकते हैं। और स्लीव्स का सेंटर बराबर से हमें शोल्डर के ऊपर रखना है, और जो फ्रंट आर्म होल की गोलाई है वो हमारी फ्रंट साइड में ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से हमें स्लीव्स अटैच कर लेनी है। अब उसको हम पक्की स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइज की स्लीव्स अटैच कर लेनी है। देखिए चेक कर लेनी है आपकी जितनी स्लीव्स की लेंथ है उतनी आ रही है कि नहीं। देखिए इसी तरह से चेक करते हुए हमें साइड का पार्ट कट कर लेना है। ऐसे हम दोनों पार्ट एक जैसे सेम रखने के लिए इसको कट करेंगे, और जो हमारा पट्टी है उसको हमें अटैच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक और अटैच कर लेंगे। अब हम इसकी फिटिंग देखेंगे। तो फिटिंग के लिए हमें हाई हुक की पट्टी पिन अप करते हुए अच्छी तरह से बिठा लेना है, और फैब्रिक को जो हमारा बैक पार्ट का सेंटर निकालेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बराबर से हमें साइड से एक राइट साइड से स्टिच कर लेनी है। तो दोनों साइड से हमें एक कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है बराबर से। अब जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड की स्टिच कर लेंगे। देखिए ऐसे हमें दोनों साइड की स्टिच कर लेनी है कॉर्नर की। ये हमारी गुम स्टिच हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अस्तर के ब्लाउज के लिए हमेशा ऐसी स्टिच दीजिएगा। अगर आपके पास ओवरलैक हो तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। अगर ओवरलैक की मशीन ना हो तो आप ऐसी फिटिंग कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें फैब्रिक को पलटा लेना है और कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये गुम स्टिच अंदर की तरफ पलटा लेते हैं। इससे हमारे धागे निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो देखिए अब मार्किंग करते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए फिटिंग की मार्किंग करेंगे। वेस्ट में आ रहा है मेरा 6.5 इंच, चेस्ट आ रहा है मेरा 8 इंच, और स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 4.5 इंच। ऐसे हमें सीधी मार्किंग कर लेनी है, और जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हम उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है, फिटिंग की स्टिच कर लेनी है। अब हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड पे भी हमें मार्किंग करते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से, और स्टिच को लॉक करते हुए कट कर लेंगे। अब हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।